बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवानी सिरा प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी। मां आहियां आफ्ताब मुगरी। मां हमेशह चवंदो आहियां त फ़ैसला थियणु खपनि, कराची खां कश्मीर, कश्मीर खां वरी तय आहे त कश्मीर ताईं। हिन वक़्तु फ़ैसले जी घड़ी आहे, पर फ़ैसिलो थींदे नज़र न पियो अचे। हिन ऐवान में वेठल हर माण्हू परेशान आहे त आख़िर थींदो छा। तय आहे त सिंध असेंबली में वेठल तमामु मेंबर बि इहो सोचनि पिया त फ़ैसिले जी घड़ी अचणु खपे, जेको अवाम खां मैंडेट वठी करे ख़ासि तौर ते सिंध जे ऐवान में पहुता हुआसीं, त उन में हिन वक़्तु डिलीवर करण जी ज़रूरत आहे, महांगाई खे कंट्रोल करण जी ज़रूरत आहे, सिंध में अमन अमान जी करण जी ज़रूरत आहे। ऐं हिन सां गॾोगॾु इहा साॻी सूरत हाल केपी, पंजाब ऐं बलूचिस्तान ऐं इस्लामाबाद यानी कि विफ़ाक़ी हुकूमत बि इहा ई सोचे पई। पर पाकिस्तान में अञा ताईं सियासी जेका चिकताण आहे उहा घटंदे नज़र नथी अचे। तय आहे त लॻे ईअं पियो, जेका अॼु अपोज़िशन लीडर वाज़े तौर ते चयो त पाकिस्तान में हिन वक़्तु तयारी कयो, छाकाणि त इलेक्शनूं वेझो नज़र अचनि पियूं ऐं अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां गॾु आहे। 90% अवाम जेको आहे उहो चाहे पियो त पाकिस्तान में वराए वरी चूंडूं थियनि ऐं 90% अवाम PTI सां गॾु आहे। ऐं उमर अयूब साहब जेको आहे सो इहा ई ॻाल्हि चई करे अॼु उन्हनि वाज़े तौर ते चयो त किथे न किथे इलेक्शन जी तरफ़ वञूं पिया। इन सां गॾोगॾु अगरि तय आहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशह जेके धारिया ऐं ख़ासि तौर ते अॻवानी ऐं जेके मुख़्तलिफ़ सिंध में आबाद माण्हू आहिनि उन्हनि ते पंहिंजो खुलियल मौक़िफ़ रखियो आहे। पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे सेनेटर शहादत अवान साहब जेको आहे सो बंगालियुनि खे वोट ॾियण जो हक़ ऐं कार्ड ॾियण जो यानी कि शरारती कार्ड ॾियण जो हक़ ख़ासि तौर ते उन अॼु इहा ॻाल्हि कई आहे त उनखे ॾिनो वञे, छो जो बंगाली पाकिस्तान में जेके रहनि पिया उन्हनि खे सुञाणप कार्ड ऐं पाकिस्तान जी शहरियत मिलणु खपे। ॿिए तरफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हिकिड़ो मौक़िफ़ वाज़े तौर ते रहियो आहे त बर्मी, बंगाली ऐं ख़ासि तौर ते जेके अॻवानी आहिनि, जेके हिते पाकिस्तान में रहनि था, बिलख़ुसूस सिंध जे गादी वारे शहर में जेके क़ाबिज़ आहिनि, उन्हनि खे कहिड़ी बि रीति पंहिंजे वतन वापसि वञणु खपे। इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कजे त अॼु सिंध जे सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे इहा ॻाल्हि कई त हमेशह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क़ुर्बानी ॾिनियूं आहिनि। अगरि क़ुर्बानी जी मिसाल ॾिसो त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो ऐं इन सां गॾोगॾु सदर आसिफ़ अली ज़रदारी जेको तवील जेल कटियो, उहो बि अव्हां जे साम्हूं असां फॉर्म 45 वारा न, पर असां उहे वोटर जे वारा उहे वोट वठी करे हिन ऐवान में पहुता आहियूं जिन अवाम असांखे वोट ॾेई करे हमेशह हिन ऐवान में अवाम मोकिलींदो रहियो आहे। इन सां गॾोगॾु ॻाल्हि कजे त तय आहे त पाकिस्तान में हिकु तरफ़ बिजली जा बिल महांगाई उरूज ते पहुतल आहे, ॿिए तरफ़ हर माण्हू जेको सफ़र करे पियो उनखे 5 रुपया रेडियो पाकिस्तान जी मद में हर टूल ते ॾिना वेंदा, वरिता वेंदा। ऐं उहा तय आहे त रेडियो पाकिस्तान हिन वक़्तु खसारे में आहे। उन खसारे खे पूरो करण जे लाइ पाकिस्तान ते 5 रुपयनि जो टूल ते इहा वधीक टैक्स लॻाई वई आहे त हर टूल ते तव्हांखे 5 रुपया ॾियणा पवंदा। इन सां गॾोगॾु अगरि तय आहे त अॼु क़ौमी असैम्बली में जेके 39 जेके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जा मेंबर हुया या MPA हुया, उन्हनि खे अॼु तस्लीम कयो वियो त अॼु खां वठी करे उहे PTI जा हूंदा। इलेक्शन कमीशन इहा बि ॻाल्हि वाज़े तौर ते करे छॾी। इन सां गॾोगॾु जेको फ़ैसिलो आहे सुप्रीम कोर्ट जो, उन ते अमल दरामद थींदो। जज साहिबान मोकल ते वियल आहिनि, पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिव्यू जी दरख़्वास्त अॻ में ई विझी चुकी आहे। इन सां गॾोगॾु नून लीग बि इहा ई दरख़्वास्त सुप्रीम कोर्ट खे कई आहे त हिन खे फ़ैसिले खे रिव्यू कयो वञे। पर लॻे ईअं पियो त वरी बि किथे न किथे जेको सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो आहे, इलेक्शन कमीशन कहिड़ी बि रीति जेको आहे सो इन फ़ैसिले ते अमल दरामद करे मोकलुनि खां अॻु में अगरि इहो फ़ैसिलो करे थी छॾे त पोइ तय आहे त रिव्यू वारो मामिलो बि जेको आहे सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वारी दरख़्वास्त ऐं नून लीग वारी दरख़्वास्त उहा कंहिं कम जी न रहंदी। इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मूंसां स्टूडियो में मौजूदु आहिनि सीनियर पार्लियामेंट जा रुकन आहिनि, सीनियर सियासतदान आहिनि, डॉक्टर सोराब ख़ान सरकी साहब आहिनि, असां सां स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। अव्हां जी वॾी महिरबानी। सजाद अली सुमरो साहब आहिनि जेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा मेंबर आहिनि सूबाई असैम्बली में, लियारी मां, अव्हां जी बि वॾी महिरबानी। असां सां मौजूदु आहियो अशफाक मंगी साहब आहिनि, साबिक़ रुकन आहिनि, सिंध असैम्बली जा सीनियर अॻवान आहिनि, MQM पाकिस्तान सां अव्हां जो तालुक़ु आहे, अव्हां जी बि वॾी महिरबानी। काज़ी अदनान साहब आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जा नून जा सीनियर अॻवान आहिनि, उहे बि असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि, अव्हां जी बि महिरबानी। काज़ी साहब, मैं आपकी जाने मांगूंगा सबसे पहले सर, ये फैसले की घड़ी है सर, क्या कहें कि ये जो आज अपोजिशन लीडर ने आज कह दिया कि जी इलेक्शन की तैयारी करें, उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि 90% जो है लोग जो हैं वो हमारे साथ हैं, तो अब तो इलेक्शन की तैयारी करें, इलेक्शन में जा रहे हैं।
काजी साहब। जी बहुत शुक्रिया मुगरी साहब। गुजारिश ये है कि उमर रहीम साहब ने तो मेहरबानी की है कि चले 90% उन्होंने कह दिया, वो 100% भी कह दें तो वो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि जब 18 से लेके 22 तक की जो पीटीआई की हुकूमत थी, जी वो सिर्फ गुफ्तन की गुफ्तार के ये शेर थे। और जो पाकिस्तान की ग्रोथ चल रही थी, माशाल्लाह इकोनॉमिक ग्रोथ थी जो 5.8% पे इनको हवाले की, वो एकदम से धड़ाम करके माइनस में ग्रोथ चली गई, जो कि 1950s में शायद एक दफा पहले कभी गई थी, वो इन्हीं के दौर में गई। और जो पूरे पाकिस्तान का जो कारोबार का भट्ठा बैठा था, वो भी इन्हीं के दौर में ही बैठा था। तो बदकिस्मती ये है कि 2022 के अंदर जो जिस हालात में ये पाकिस्तान की मईशत को छोड़ गए थे, वहां से हमने बिल्कुल वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब भी रिकॉर्ड के ऊपर हैं कि उन्होंने कहा कि हमने अपनी सियासत को कुर्बान करके अपने मुल्क को बचाया है। तो बिल्कुल इन्होंने डिफॉल्ट के दहाने पर लेके गए थे। मुझे ये बताएं कि इनके पास तरक्की का प्रोग्राम क्या है। ये बात जरूर है कि हमें इस पे कोई इतराज नहीं कि वो ये कहें कि 90% लोग उनके साथ हैं, या बफर्ज महाल 100% भी कह दें तो भी उनको कोई रुकावट नहीं। ये सियासत की जरूरत होती है कि जब आप अपोजिशन के अंदर होते हैं तो आपने अपने वोटर को किसी न किसी हद तक कायल करना है कि भाई खड़े रहो, हम आ रहे हैं इंशाल्लाह। तो ये सिर्फ गुफ्तगू की बात है। और मुझे ये बताएं कि इनको चाहिए कि ये कोई अपना इकोनॉमिक प्रोग्राम अवाम के सामने रखे, पाकिस्तान की तरक्की का कोई मंसूबा मिसाल के तौर पे दे के सामने रखें कि 4 साल इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की है, और जैसे की है, लेकिन बहरहाल हुकूमत तो की है। तो आप मैं आपको अपनी इस बात को सब्सटेंशिएट करूंगा कि जब जैसे कैसे मांगे तांगे 18 के अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को बना दिया गया था, तो शहबाज शरीफ साहब ने जो जी ठीक है उसको उसके अंदर जी सॉरी ये डिसरप्शन आ गई जी। तो उन्होंने जो पहली उन्होंने तकरीर अपनी पार्लियामेंट में की, इमरान खान साहब को मुखातिब करके कहा कि आप वजीर आजम हैं और मैं बहैसियत अपोजिशन लीडर आपको अश्योर करता हूं कि बैठे हमारे साथ और बैठ के पाकिस्तान के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करें। मुगैरी साहब, ये जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी है, ये अपोजिशन की डिमांड नहीं होती, ये गवर्नमेंट की डिमांड होती है। लेकिन चूंकि शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ अपने वतन का सोच रहे थे, अपनी पार्टी की सियासत का नहीं सोच रहे थे, और 13 से लेकर 18 तक मुसलसल अपोजिशन को कहते रहे कि आप हमारे साथ बैठ के पाकिस्तान के साथ अगले 10 साल का मौशी प्रोग्राम तय करें। और जब साहब उस पे तो उस पे भी चलें, ठीक है, उस वक्त तो आप अपोजिशन में थे, आज आप हुकूमत में, आज भी कह रहे हैं, आज भी वो मानने से इनकारी हैं, वो बैठने के लिए तैयार नहीं है, ये तो सही है। सुमरो साहब की तरफ जाऊंगा। सुमरो साहब, आपने सुन लिया काजी साहब की बात, तय है कि आपके जो है जो लीडर हैं, अपोजिशन लीडर साहब, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन की तैयारी करें, 90% लोग हमारे साथ हैं, 90%। तो सर कैसे इलेक्शन में जाएंगे? इस वक्त तो सूरत हाल इंतहाई पाकिस्तान की इकनॉमी की ख़राब है। इस वक्त तो बारहा आपको कह के थक गए तमाम सियासी जमातें कि जी बैठें और बात करें, पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं। आप तो इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं लेके फिर। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी जब मंगी साहब से जो बात कर रहे थे, नहीं मैं काजी साहब से बात कर रहा था, अशफाक मंगी साहब से अभी नहीं की मैंने। अच्छा, नून लीग के रहनुमा जी बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये जो है वो अपनी जमात को नहीं डिफेंड करे, ये नून लीग के जो है वो स्पोक पर्सन बन के यहाँ आए हुए हैं। नहीं, ये नून लीग के ही हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा है सर काजी साहब। आपने थोड़ी देर पहले कहा ना एमक्यूएम के, अभी आप बता रहे थे जो। जी वो भी हैं हमारे साथ, अशफाक मंगी साहब भी हैं। अच्छा ठीक है, चले ठीक है, मैं इसी पे बात करता हूँ। देखिए बात ये है कि आपने जो इनसे सवाल किया उसका तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, ये तो दूसरी तरफ बात को ले गए। देखिए हमारा शुरू से जो है वो एक ही मौकिफ रहा है कि फार्म 45 और फार्म 47 को जो मसला चल रहा है, इसके ऊपर तो ये बात करने के लिए तैयार नहीं होते। ये माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब की इतनी तारीफें कर रहे थे, तो पहली बात तो ये कि वो खुद भी जो है वो फार्म 47 के ऊपर वजीर आजम इस वक्त बने हुए। असल बात है कि जब आप फार्म 45 वाले को हटा के फार्म 47 की हुकूमत लेके आएंगे तो फिर वो आखिर में क्या करेंगे कि जब अदालतें भी जो है ना उनकी तरफ से भी अगर रिलीफ ना मिले तो आखिर में यही होगा कि पाकिस्तान की अवाम जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 200 से ज्यादा सीटों पे जो है वो कामयाब किया, और आपने फार्म 47 में अपने लोग वहां पर जाके बिठा दिए, और जब बात नहीं मानी जाएगी तो फिर आखिर में यही होगा ना कि फिर नए इलेक्शन की तरफ है। और तो शुक्र करें कि अभी हमारे जो है
वो उमर अयूब साहब ने 100% नहीं कहा, 90% पे इनकी नहीं, वो चीखें काजी साहब कह निकल रहे आप 100% कहते तो भी इसमें कोई आर नहीं थी, आप तो 100 क्या 200% भी कह सकते हैं, क्योंकि सही फरमा रहे सर, सही फरमा रहे। काजी साहब कह रहे हैं कि आप नहीं, सही फरमा 200% रहे। भी कह सकते हैं, 90% तो उन्होंने भी फिर भी जो है इनायत की है, मेहरबानी तकल्लुफ़ की है, किया उन्होंने। 10% कम ही कर दिया है। नहीं देखिए, बात यह है कि हकीकत पे बात की है ना, और हकीकत आदमी को हजम होती नहीं। आप ये कह रहे हैं कि जैसे इन्होंने जो है वो पीएटीएम की हुकूमत में जो शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, जी। तो वजीर आजम बनने के बाद उन्होंने क्या आवाम के लिए काम किया? चलो ठीक है, बकौल इनके हमने तो कोई दूध की नदियां नहीं बही, हम शहद की नदियां नहीं बही। हमारे आने के बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने आते के साथ ही अपने सारे केसेस नेब के माफ करवाए। जो शहबाज शरीफ साहब और इनका बेटा जो कन्विक्टेड था जिस जुर्म के अंदर, उसके ऊपर जो है वो केसेस इनका खत्म कर दिए गए। तो आप मुझे बताएं, फिर असल सियासत कौन कर रहा था? इमरान खान या इन्होंने की? इमरान खान ने की। जब ये लोग आए इमरान खान को हटा के, तो इन्होंने पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की इकोनॉमी को कहां पर लाके खड़ा कर दिया। इमरान खान साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह जाते वक्त मुल्क के खजाने में जो चीजें छोड़ी थी, तो इन्होंने उसके बाद आके क्या किया और क्या क्या वही थे कि अब जो ये एक ही बात कर रहे हैं, जब इनको कोई केस मिले नहीं तो अब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर घड़ी चोरी का इल्जाम लगा दो, इमरान खान साहब के बाद ये लगा दो, इमरान खान साहब के बाद वो इल्जाम लगा नहीं दो। सर, मैं तो कह रहा हूँ इल्जाम की सियासत घड़ी चोरी का भी इल्जाम छोड़ दे, उस इल्जाम को भी छोड़ दें सुब्रो साहब, सबको छोड़ दे। 190 बिलियन पाउंड का जो अगर केस खुल जाता है और उसका अगर जो है केस को आगे बढ़ाती है मौजूदा हुकूमत, और अल्लाह करे बढ़ाए, तो मैं समझता हूँ कि वही बड़ा केस है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा केस ये होगा 190 बिलियन पाउंड का। सबसे बड़ा केस किया पाकिस्तान की तारीख है, उसके अंदर तो सारी चीजें आप लोग के सामने ही है ना। जो वो कि इमरान खान साहब ने अपने लिए तो कोई उसके अंदर कोई वो मराती नहीं जिनकी नहीं, तरह। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इमरान खान ने ली, मैंने कहा सबसे बड़ा केस जो इस वक्त 190 बिलियन पाउंड का केस है सर, उसको ही खुलना चाहिए। आप तो डिमांड करें। कौन सा इन्होंने साबित किया है 190 बिलियन पाउंड को जो आप बता रहे हैं, उसके अंदर क्या इमरान खान साहब के जो है ना वो हक में कोई के खिलाफ कोई चीज साबित हुई? आप मुझे बताएं कौन करवाना। चले, मैं आप साथ ही रहे, मैं डॉक्टर सोहराब खान सरकी के तरफ जाऊंगा, स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि दो दोस्त हैं तो हम चाहते हैं कि जवाब भी उर्दू में आए तो अच्छा होगा, क्योंकि वो भी समझ सकें। डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि 90% अवाम हमारे साथ है, लग रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वाकई हालात ऐसे हैं कि इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। देखिए, बात यह है कि मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, पहले आप मुझे ये देखें कि जब 2013 का इलेक्शन हुआ था जी, आपको मालूम है कि वो जो सूरत हाल थी, आसिफ अली जरदारी ने एक बयान दिया था, वो कहा था कि RDS सारे बिठाए गए, जी, आपको भी मालूम है। और वो फिर उन्होंने आकर स्टेटमेंट भी दी, ये भी कहा कि ये जो है RDS बिठाए गए। लेकिन ये है कि जो भी हुआ, हमने पहले भी काफ़ी तकलीफ़ें काटी हैं भुट्टो साहब की शहादत से, मोहतरमा या जितने भी हमारे पार्टी के लोगों को फांसियाँ हुई, कोड़े पड़े। लेकिन उसके बावजूद ये इलेक्शन जो है 2013 का, वो सही इलेक्शन नहीं है। बहरहाल अभी जो हो गया। अभी आप आगे बढ़ें, शहबाज शरीफ को कहा कि आप हुकूमत करें, और जब इलेक्शन का वक्त आएगा तो फिर इसको देखेंगे। ये एक सियासतदान की स्टेटमेंट थी, सियासतदान इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। फिर उसके बाद आपको पता है कि ये उन्होंने जो है ये कहा कि ये फिर जो है 2013 के इलेक्शन में PTI ने ये कहा कि ये जो है हमारे जो हैं वो 2018 में जी, हमारे जो हैं वो जो हमारे हैं ये पंचर, पता नहीं 18 पंचर, ये 13 में शायद उस पे इशू चलता रहा, आपको पता है 36 पंचर, अभी तो पंचर भी याद ही नहीं है, क्योंकि अभी तो हमने इतने पाकिस्तान को पंचर लगा दिए अभी तो वो पता नहीं। तो उसमें अब ये मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कन्फ्रंट्रेशन की सियासत को छोड़ें और पाकिस्तान की बात करें, और वही बिल्कुल जिस तरह ये बता रहे हैं हमारे भाई नून लीग वाले, इसी तरह काजी साहब, उसी तरह जरदारी साहब ने, बिलावल भुट्टो साहब ने भी यही कहा था इमरान खान साहब को कि अभी आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और आप कप्तान हैं, आप बैठें अपना कोई हमारे साथ डिस्कस करें। इकनॉमी पाकिस्तान की बहुत ख़राब है, लेकिन वो नहीं बैठे। और उसके बाद फिर अभी जो इलेक्शन हुए और ये जो भी आपके सामने, उसके बाद अभी जो ये सूरत हाल हो रही है, ये कह रहे हैं कि 47 वाले हैं, 45 वाले हैं। हम तो ये अभी भी खुला ये कह रहे हैं हम कि आप हमारे मुकाबले में यहाँ पर ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में कोई पार्टी नहीं थी। आपको पता है कि अब इतना, मगर सर वो सुब्रो साहब जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वो लियारी से जीते हुए हैं। सुब्रो साहब लियारी से जीते हुए हैं सर।
जीता हुआ हूँ। जी 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 बिल्कुल, लियारी से जीते सर, हुए हैं, मैं वही कह रहा हूँ। वो लियारी से जीते हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ था सर, वहां से वो मकसद यानी कि ये कहें नहीं कि नहीं, अब अगर- ये अगर ये कहें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने धांधली की तो ये लियारी से कैसे जीतते? बिल्कुल, मैं तो वही ये- कह रहा हाँ, था। वो ये कैसे जीतते, या जो सीटें इनको मिली है या एमक्यूएम को जो मिली हैं। बहरहाल हम तो ये कहते हैं कि जो भी सूरत हाल है इस वक्त, जो पूरे रीजन की सूरत हाल है, इसमें यही है कि आखिर जो सोल्यूशन जो जरदारी साहब ने एज अ प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के अंदर ये कहा था कि बैठ के आप सब जमातें बैठें और उसमें डिस्कस करें और सिस्टम को आगे चलने दें। अब एक मिसाल के तौर पर हुकूमत जिसको नहीं मिलती है उसको कोई और काम ही नहीं है, वो दूसरी हुकूमत को गिराने के चक्कर में फिर तो ये मुल्क को भी नहीं देखते हैं। सही। तो अशफाक मंगी की तरफ जाऊंगा सर, आप बड़ी अहम बात की। मंगी साहब बहुत शुक्रिया। मंगी साहब, वाकई एमक्यूएम को लग रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो, अपोजिशन लीडर साहब ने तो ये कह दिया कि जी अब फैसले की घड़ी आ गई है, 90% अवाम हमारे पास साथ है, और अब इलेक्शन का उन्होंने आज ऐलान बाज़ाफ्ता जो है मीडिया से बात करते हुए कहा कि जी इलेक्शन में जा रहे हैं, तैयारी कर लें। मंगी साहब, अशफाक मंगी साहब, अच्छा कोशिश करें कि वो जो है उनकी कॉल मिल जाए, तो एमक्यूएम का भी मौक़िफ़ आना चाहिए। मगर इसके साथ साथ काजी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। काजी साहब, एक तो ठीक है ये है सर, केसेस जो हैं वो बनाए आपने, अब कोई केस में जैसे कह रहे थे कि कभी आप घड़ी चोर का बना लेते हैं, कभी किस चीज़ का बना लेते हैं, मगर तमाम जितने भी लोगों को इस वक्त मौजूदा हुकूमत यानी कि नून लीग या इदारे उठा रहे हैं, कोर्टों में लेके जा रहे हैं, वो तो सारे केसेस में सर बरी होते जा रहे हैं। तो केसेस में कमी है, क्या है, वजह क्या है? फैसले जो है वो आप जो चाह रहे हैं उस तरह के फैसले नहीं आ रहे, या अदालत से जो तवक्को थी वो पूरी नहीं हो रही आपकी, ये मसला क्या है सर? सर मैं गुजारिश करूं आपको कि मेरे भाई हैं सोमरो साहब, इन्होंने कुछ बातें की। मैं पहले थोड़ा सा, अगर मुझे इजाजत दें, बहुत एहतराम के साथ मैं ये अर्ज करूंगा जी कि मियां शहबाज शरीफ साहब का कोई बेटा कन्विक्टेड नहीं था, और ये अंडर ट्रायल थे मामला सारे। जब वो होते हैं तो अगर ये बात करते हैं फॉर्म 47 की या फॉर्म 45 की, इस पे बिल्कुल एतराज उनका हो सकता है। बिल्कुल मैं इस बात पे नहीं कमेंट करूंगा कि जी बिल्कुल ये इनकी बात आउटराइट की गलत है, लेकिन ये इसके लिए मुतलका फोरम मौजूद है। ये जाएं, ये पहले तो ये बताएं ना कि ये जो क्लेम करते हैं 200 सीट, बहुत एहतराम के साथ, तो क्या कोई पेटिशन 50 नहीं हुई हैं मुख्तलिफ जगहों पे? ये फोरम मौजूद है, उस फोरम के ऊपर जाएं, प्रूव करें कि जी फॉर्म 45 ठीक है और फॉर्म 47 उनके मुताबिक नहीं है, बिल्कुल वो फारिग हो जाएंगे, वो सीटें खाली हो जाएंगी। तो ये अगर हम सिर्फ गुफ्तगू फॉर से गुफ्तगू करें तो वो मुनासिब नहीं है। हकाइक को बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। तो जहां तक आप अब आपने जो मेरे से अभी बात की केसेस की, सर मैं केसेस की बात कर रहा हूँ कि मुख्तलिफ केसेस में जो केसेस बने हैं इस वक्त इमरान खान या पीटीआई के ऊपर, ख्वाहिश के ऊपर। अब जी सर, बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट, जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, और मैं कम से कम जब जजमेंट आ जाती है तो उसके बाद आप कम से कम उस जजमेंट के ऊपर जरूर गुफ्तगू कर सकते होते हैं जी। तो जो इस वक्त मामला है पीटीआई के साथ, यकीनन उनके साथ कुछ लोगों की जरूर हमदर्दियां हैं, और अहम जगहों के ऊपर यकीनन कोई ना कोई हमदर्दियां मौजूद हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके अंदर लिटिगेशन थी। मिसाल के तौर पे आपकी और मेरे दरमियान और सीटें दे दी गई हैं, जिसमें जैसे सोमरो साहब बैठे हुए हैं बाहर और फैसला हो गया कि जी सीटें सोमरो साहब को दे देंगे। तो बात ये है कि इसके ऊपर हम अभी रिव्यू के अंदर जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो जब तक वो रिव्यू का फैसला नहीं होता, जब तक रिव्यू में जा रहे हैं, मगर रिव्यू से पहले अगर ये देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट की जो छुट्टियां हैं वो तो आपके सामने हैं, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी दरख्वास्त लगा दी है। बिल्कुल ये है कि हमारी ख्वाहिश थी कि छुट्टियों से पहले ये फैसला हो, लेकिन जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला है, उन्होंने ये तय किया है कि वो छुट्टियों के बाद उसको सुनेंगे, तो सर आंखों के ऊपर बिल्कुल। और
हमें असल में इश्यूज पे बात करनी है। हमें पीटीआई को बिल्कुल इश्यूज के ऊपर बात करनी चाहिए। उनको बिल्कुल अपना कोई अगर कोई रिफॉर्म का एजेंडा है तो वो अवाम के सामने रखना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि उन्होंने कितने वो जो रहने वाले पनाहगाहें, वो कितनी पनाहगाहें पाकिस्तान के अंदर बनाई, या पाकिस्तान के अंदर कितने उन्होंने कट्टे दिए, कितनी मुर्गियां दी, कितने अंडे दिए। ये है वो गुफ्तगू जो वो बताएं। और असूलन तो ये प्राइम मिनिस्टर के लेवल की चीज नहीं है, ये किसी भी इलाके के एक कोई डिपार्टमेंटल मिनिस्टर के लेवल की बात है कि वो अपने डिपार्टमेंट के अंदर क्या कर रहा है। तो असल बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर तरक्की के निशान बताएं कि जनाब हमने अपना हेल्थ सिस्टम के अंदर ये रिफॉर्म किया है, बताएं। हम बता सकते हैं हम कि पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ साहब जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने टर्न अराउंड किया है हेल्थ सिस्टम में, बेसिक हेल्थ से लेकर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर तक। और रिसर्च सर उन्होंने नया पाकिस्तान बनाना था, आपने साजिश की, नया पाकिस्तान नहीं बनाने दिया, तो फिर आप उनको कह रहे हैं कि अभी वो बताएं कि उन्होंने क्या किया। हमें सिर्फ, मैं अपने भाई के साथ कुबरो साहब के साथ ये अर्ज करूंगा कि हमें सिर्फ गुफ्तगू नहीं करनी है, हमें अपनी उस गुफ्तगू के साथ उसको सब्सटेंशिएट करना है काम के साथ कि क्या जो हम बात करते थे ये हमने करके दिखाया। मुझे ये बताएं। बिल्कुल आपने करके दिखाया, मगर सर मैं एमक्यूएम की तरफ भी जाना चाह रहा हूँ, काजी साहब मैं एमक्यूएम की तरफ भी जाना चाह रहा हूँ। मैं अशफाक मंगी साहब ने ज्वाइन कर लिया है। मंगी साहब बहुत शुक्रिया। सर ये एमक्यूएम क्या समझती है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन लीडर आज उन्होंने कह दिया कि जी बस इलेक्शन की तैयारी करें, 90% लोग हमारे साथ हैं और अगली दफ़ा हम ही होंगे, तो इलेक्शन की तैयारी की सर उन्होंने आज नवीद सुना दी है। लग रहा है कि वाकई आप इलेक्शन पाकिस्तान इस हक में है कि अभी फिर दोबारा हम इलेक्शन में जाएं? आफ्ताब साहब, मैं समझता हूँ पीटीआई के दोस्तों का ना, मैं कल थोड़ा सा ज़हनी तवाज़न थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है मुझे। मेरे ख्याल में अब फैसले की घड़ी है, प्रोग्राम का नाम है, तो अभी फैसले का वक्त आना चाहिए। देखें, ये कह रहे हैं कि भाई जनाब फॉर्म 47 वाले अभी जो है वो उसका रिजल्ट आने वाला है, तो भाई 2018 में जो इलेक्शन थी फिर वो भी रिजल्ट आना चाहिए ना, उसका भी तो फैसला होना चाहिए। फिर 9 मई का भी फैसला आना चाहिए, फिर कोर कमांडर हाउस पे जो हमले हुए उनका भी फैसला आना चाहिए, और हमारे शोहदा यादगार पे जो बेहरमती हुई उसका भी फैसला आना चाहिए। भाई 3.5-4 साल तो इमरान खान साहब ने गवर्नमेंट की ना, आज मुल्क की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। ये चाह क्या रहे हैं ये, यार मैं तो समझ रहा हूँ ये बहुत जबरदस्त मजाक कर रहे हैं। अब मेरे ख्याल में देखें, अभी जो इलेक्शन हो चुकी है, अभी सबको रिजल्ट कबूल करना चाहिए। देखें, अभी ये पीटीआई की इतनी बड़ी अक्सरियत है कौमी असेंबली में, अभी फिर ये कैसे जीत कर आ गए अवाम? फिर ये भी बोले ना कि हम भी जाली हैं। वो तो कह रहे थे कि चाहे ट्रेजरी बेंचेस थी या अपोजिशन बेंचेस थी, दोनों पे हम ही नजर आते, कोई और नहीं आता है इस असेंबली में। ये नया फार्मूला जो था ना, मैं जो समझ पाया हूँ इस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों से जो बातचीत की है बीइंग द जर्नलिस्ट, वो कहते हैं इस असेंबली में सबसे ज़्यादा अक्सरियत जो थी वो हमारी थी, हमारी अक्सरियत कम की गई। ये जो लोग आए ये तो है नहीं सर, जो आपके पास सीटें हैं वो भी आपकी नहीं है, जो पीपल्स पार्टी के पास सीटें हैं वो भी उनकी नहीं है, नून के पास जो है वो भी उनकी नहीं है। तो कहने का मकसद है आपका, तो उन्होंने सियासत ही खत्म करने की बात की थी खान साहब ने, तो आप कैसे दावा कर रहे हैं कि जी पीटीआई इतनी बड़ी तादाद में ऐवान में मौजूद है? वो तो कुछ भी नहीं है, थोड़े हैं वो। मेरे ख्याल में तमाम सियासी जमातों को घर जाना चाहिए, इमरान खान साहब को आजाद करके अमीरुल मोमिनीन बनाया जाए, पूरा मुल्क उसके हवाले किया जाए, ताकि न पाकिस्तानी कौम रहे न ये मुल्क रहे। ये चाहे ना करे सर, भाई ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। हमें अपने इदारे भी अजीज है, हमें अपना मुल्क भी अजीज है, हमें अपनी कौम भी अजीज है। अब ऐसे नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगे कि आगे सूरत हाल क्या हो रही है। भाई देखें, आज पेट्रोल आसमान से बातें कर रहा है कोई, मुझे लगता है क्या सूरत हाल है, आज कितनी महंगाई हो चुकी है। ये तमाम सूरत हाल जो सर बात तो इसी पे होनी चाहिए थी मंगी साहब के, पेट्रोल, आटा, चीनी और दवाइयाँ, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, आज हम बात उस पर कर ही नहीं रहे ना, इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि एक सियासी हिरार्की है, एक फैसले की घड़ी हो तो सही, फैसला हो गया, वोट मिल गए, इलेक्शन हो गई,
ऐवान में बैठ गए, मगर अभी तक जो है जो अभी सबसे इनको बड़ी सब्र करना सियासी चाहिए, जमात सब्र जो करना है चाहिए। ऐवान के अंदर वो अभी बात ही सब्र इसी पे करना कर रही है, तो अब चाहिए। क्या करें? नौजवान खुदकुशियां कर रहे हैं, रोजगार नहीं है, इनको सब्र करना चाहिए। आगे क्या होता है, सोशल मीडिया पे जो इन साहिबान की जो मुहिम चल रही है, गैर अखलाकी जो बातें चल रही हैं, अपने इदारों के खिलाफ बातें चल रही है, ये कोई अच्छी बात है? अपने मुल्क के खिलाफ कोई बोलता है? अपने मुल्क के इदारों के खिलाफ उनको कोई कमजोर करना चाहिए? इनको यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। अगर ये मुल्क के साथ सिंसियर हैं, अपने इदारों के साथ सिंसियर हैं, तो फिर इनको जो है वो मजबूती के साथ जो है मुल्क के साथ खड़ा होना चाहिए, अपनी कौम के साथ खड़ा होना चाहिए, अपने इदारों के साथ सर खड़ा वो कह होना रहे हैं कि चाहिए। कौम हमारे साथ खड़ी हुई है। मैं सुमरो साहब की तरफ जाऊंगा, मंगी साहब आप नहीं, साथ मैं तो नहीं रहिएगा। उनके साथ। आप कह रहे हैं कि कौम के साथ खड़ा, वो कौम तो उनके साथ खड़ी हुई है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो वोट मिले, क्या ये इनके साथ है? मुस्लिम लीग नून को मिले, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को मिले, जमात इस्लामी को मिले, क्या ये सारी इनके साथ है? कोई इनके साथ नहीं है। इनको जो है मेरे ख्याल में सोच समझ के फैसला करना चाहिए। भाई पहले आप लोगों ने इस्तीफा दे दी असेंबली से, चलो अभी भी दे दो ना भाई, आपके साथ जुल्म हुआ है, निकलो बाहर असेंबली से, दो ये इस्तीफा। आपने सही कहा कि अब दोबारा रिजाइन करना चाहिए। अगर सुमरो साहब करेंगे रिजाइन सर, सिंध असेंबली से आगाज करें, आप अपनी रिजाइन से आगाज करेंगे सर कि आपका मैंडेट जो है चोरी कर दिया? भी आऊंगा जी। मैं सबसे पहले तो आप देखो हमारे एमक्यूएम वाले भाई जो कह रहे थे, काश ये कहते कि 12 मई जो इन्होंने किया था उसके भी जो है ना रिजल्ट आना चाहिए था। जी। काश जो है इन्होंने बल्दिया फैक्ट्री के अंदर जो लोगों को जिंदा जलाया था उसके ऊपर भी ये बात करते। काश जो बोरियों में लाशें जो इन्होंने दी हैं अरे कराची भाई शहर को, 12 मई का भी फैसला आ चुका है, आपके बल्दिया फैक्ट्री का भी फैसला आ चुका है, सब फैसला आ चुका है। अभी फैसला 9 मई का, अभी फैसला आना है 9 मई का। अभी जो इदारों के ऊपर हमला हुआ है वो फैसला आना बाकी है। अभी हमारे 14 यादगार पे जो बेहरमती है उसका फैसला आना है। अब बात क्या कर रहे हैं? नहीं तो आप लोगों का वतीरा है कि सच बोलो, आएगा आप लोगों को फैसला, जरूर आएगा। बुरा लग जाता है। हकीकत है ना कि कराची से आपको आपके आप घर थोड़ा वालों ने इंतजार आपको- करें, 9 मई का बहुत जल्द फैसला आने वाला है। तरीके से आपको फार्म 47 में आपके खुद के अरकान कौमी असेंबली जो आपके सो कॉल जो बने हुए वो खुद कहते हैं कि जबरदस्ती हमें असेंबली में ला के बिठा दिया गया है, हम तो खुदा पे पूरे मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया यार। आज महंगाई इतनी है, लोग परेशान है, बेरोजगार है। अच्छा मंगी साहब, सुमरो साहब को सुनने दें। एक अपोजिशन लीडर बने में जी। आप अपनी हकीकत पे बात करें। जी। आप क्या अब इतना कद बड़ा नहीं हो गया कि आप इमरान खान पे बात करते हैं? पहले तो आप डिसाइड ये करें कि आपका कायद है कौन। आप पहले ये डिसाइड करें, आप इमरान खान पे कहां बात करेंगे, आप पहले ये डिसाइड करें। आपको नहीं पता है, चले आप सब चीजों को छोड़ दें, आप अपने अरकान को कहें आ जाएं, कुरान पे हाथ रख के कह देंगे अगर वो जीते हुए तो हम जो ना सारे केस वापस निकाल देंगे असेंबली से बाहर। इतनी बड़ी बात करते हैं आप, क्या बात करते हैं? पूरे कराची अरे के अंदर भाई जो है अगर आपके पाकिस्तान कायद के बारे में हमें बताना शुरू कर दिया तो फिर परेशान हो जाएंगे आप। सब पता है आपको बीच में- यार, आपके कायद ने पूरे पाकिस्तानी कौम का सर नीचे कर दिया है। आपके कायद की जो हरकत है ना वो तो सर- दुनिया को पता है। मंगी साहब उनको अगर बोलने दें तो फिर आप रिस्पॉन्स कीजिएगा पहले, क्योंकि आवाज समझ में नहीं आ रही। जी। हौसला रखें, सच सुनने का हौसला अपने अंदर पैदा करें, जो हकीकत है उस पर बात करें। आप सारी बातें लेके गए, हमें आप दहशतगर्द जमात नहीं कह सकते। दहशतगर्द जमात कौन है सबको पता है, मुझे बोलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप इलेक्शन पे बात करें, आप फार्म 47-45 पे बात करें। आप क्या बात कर रहे हैं? इमरान खान ने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, सब पता है लोगों को। तो क्यों लोगों ने इस वक्त जो है वो पूरे मुल्क के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो वोट दिया है? आप क्या बात कर रहे हैं? कराची पूरा क्लीन स्वीप किया हुआ। आप लोग तो वहां से भी आपको जितवाया गया जहां से तो कभी आप लोग सोच भी नहीं सकते थे। सोराब कोट पठानों को अलग है, वहां से भी आपके फार्म 47 के जो है वो MP आ गया। तो आप क्या बात करें? हकीकत पे बात करें ना सर। अब ये आपको पठान सच और कहते सिंधी हैं, और आप बलोच की हमारी बात तो वोटर की बात है ना। वोट की बात कर रहा हूँ। अगर बात है वोटर की तो सजाद साहब मैं आपसे इख्तिलाफ इस बात पे करूंगा कि आप लियारी से जीते हुए हैं, तो लियारी में तो फिर सारे बलोच रहते हैं जहां जिस हल्के से, तो आपको अगर उन्होंने वोट दिया तो वोट तो चलो ठीक है, एक आपको मिला वोट तो खान को मिला, PTI को मिला, किसी पार्टी को मिला, उन्होंने फैसला किया। अगर पख्तूनों ने फैसला करके किसी भी MQM के बंदे को वोट दे दिया या फिर पीपल्स पार्टी को या जमात इस्लामी को, तो इस तासुब की बुनियाद पर तो आप ये नहीं कह सकते कि जी फलां कैंडिडेट जो जीत गया है। तासुब की अल्लाह न करे, हमने कभी तासुब की नहीं, मैं आपकी बात को क्लियर कर रहा हूं कि ये नहीं होना चाहिए। हम सब पाकिस्तानी, कोई बलोच बिल्कुल। कोई सिंधी है, कोई पख्तून बिल्कुल है, मैं कोई ये चाह रहा पंजाबी, था, हम मैं सब भी यही चाह रहा था जो अभी आप बात की कर बात नहीं है। मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ कि वहाँ आखिर में तो उन्होंने कह दिया बस करो। आप ये कह सकते हैं कि वहां पर वोट बैंक जो था वो PTI का था, वहां पर कहने की तो फिर आप सुने ना जो सच है तो इनको सुनना चाहिए। जी सर सुना है, हम तो सच सुनने के लिए बैठे ना। मैं तो आपसे सामने सवाल रखा था। तो सर आपके सामने बात कर रहे हैं बिल्कुल कि आपको नहीं पता है कि हमारे साथ कितनी जुल्म और ज्यादती हुई है इस वक्त? आपको नहीं पता इलेक्शन में क्या हुआ है? अब ये कहते हैं कि हमें सबको आगे की तरफ सोचना चाहिए। भाई जो लोग
2 नंबर सीट पे आ गए हैं, तो वो क्या ईमानदारी से अपने मुल्क के लिए काम करेंगे? आप मुझे बताएं। आपके तो नहीं, आप क्या चाह रहे हैं कि इस वज़ीर-ए-आज़म तक- असेंबली से ये रिजाइन कर दें, ये असेंबली आप तोड़ दें, जो आज अपोजिशन लीडर कह रहे हैं कि जी असेंबली आप तोड़कर इलेक्शन में जाएं? सर सुने, इस्लामाबाद की 3 सीटों पे जो इनके फार्म 47 वाले थे वो क्यों कोर्ट में पेश नहीं हो रहे? वो क्यों अपने फार्म 45 जो है वो कोर्ट के अंदर पेश नहीं कर रहे? क्या वो भी हमने उनको रोक के रखा है? चलें, मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाऊंगा। डॉक्टर साहब, ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा ये रिजाइन करे सिंध असेंबली से, पंजाब से या केपी से, या फिर अब वो गलती नहीं करेगी जो माजी में ये लोग कर चुके हैं? देखिए मुगेरी साहब, बात यह है कि आप ये देखें तहरीक इंसाफ का किसी भी सूरत में उनका जो प्रोपेगेंडा सेल है या जो बात करते हैं वो तो उनकी कमाल है, उसमें तो कोई शक नहीं है। आप ये देखें, मतलब वो किसी भी सूरत को किसी भी तरीके से किस तरह ट्विस्ट करते हैं। आप ये देखें, आप खुद देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, हमें शर्म आती है। यही जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके चेहरे पे नीचे फिर क्या तस्वीरें लगाई जाती थी, क्या किया जाता था, क्या उसकी सूरत हाल बनाई जाती थी। जो जिन जजों ने फैसले में 8 जजों को तो बड़ा उन्होंने हीरो बना दिया पूरी सोशल नहीं, पहले इवन चीफ जस्टिस उसमें उनके साथ ये क्या कर रहे हैं वो देखें। वही मैं बताऊं, ऊपर इंसान का चेहरा लगा हुआ है, नीचे किसी गधे का लगा है या किसी और जानवर का लगा हुआ है। फिर ये तो नहीं है ना। अब ये इन्होंने चीज एक मांगी भी नहीं थी, सब कह रहे हैं, चीख चीख के कह रहे हैं। अच्छा जुमला दिया कि जो मांगा ही नहीं था वो अता कर दिया। अब वो उसके बावजूद भी अब ये कहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ यहाँ पर। अब ये तो नहीं हो सकता है ना कि जितने, अब ये तो हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ख़ास तौर पर आपको भी पता है कि यहाँ पर पहले पाकिस्तान से पहले से यहाँ पर सिंध असेंबली में लोग इलेक्ट होते हुए आ रहे हैं। अब वो कोई पीपल्स पार्टी में है, कोई नून लीग में है या कोई और पार्टी में है, उनकी पुरानी मतलब एक अपनी लेगेसी है अपनी जगह पे, लेकिन पार्टियों के अंदर हैं, वो जीतते आए। ये कहते हैं कि भाई 100% जो हम जीत के आए। भाई मैं आपको कहता हूँ, आप ये बात करते हैं बार बार, कुरान पे हाथ रखें, कुरान पे। आपके लीडर, आप कुरान पे हाथ रखेंगे? 2018 में आपने ईमानदारी से जीता था, तो इस बात पे नहीं जाए ना, ऐसी बातें करेंगे। आप कुरान उठाएंगे, आप कुरान उठाएं, 18 में सही इलेक्शन हुआ था। तो ये जब ये इस तरह की जब बात होती है तो ये सारी जो है बात ख़राब होती है। और ये जितने भी, ज़रूर मैं ये ऑन द रिकॉर्ड भी ये कहता हूँ कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। जब इंटरफेरेंस होती है थोड़ी या बहुत, तो फिर उस तरह की बातें होती हैं। अब जब आपको मिसाल के तौर पर दूसरी पार्टियाँ, मैं ये जानता नहीं हूँ, लेकिन ये है कि जिस तरह यहाँ पर हम सुनते हैं तो वो ये कहते हैं कि आप पहले 2018 में आपको ज़बरदस्ती जिताया गया, यहाँ पर कराची में आपको उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे थे। एक मैं प्रोग्राम में बैठा हुआ था, गालबन आपका ही कोई प्रोग्राम था किसी और चैनल पे, एक MP आए, मैंने उनको ये कहा कि भाई अपना हल्का बता दें, जिस हल्के से आप जीत के आए आप उसकी जुरिडिक्शन बता दें। मैं सियासत से MP नहीं था, वो MNA बन गया था। हाँ, MNA बन गया था। बिल्कुल तो सही कह रहे हैं आप अपनी जुरिडिक्शन बताएं, आपकी कौन सी, उसको जुरिडिक्शन का ही पता नहीं था। बल्कि उसने तो ये भी तस्लीम किया था कि मुझे जो टिकट दिया गया है, मुझे पता नहीं, लोग ही नहीं जानते वहाँ पे, और गलत जगह से टिकट दे दिया, वही बाद में वो MNA बन गया। दुरुस्त कह रहे हैं, ऐसा तो ये ऐसा है ना। आप इस तरह थोड़ी है, ये ऐसे ही आप किसी को खड़ा कर दें। अभी आप हैं, मिसाल के पर सुमरो साहब हैं, वहाँ पर ज़ाहिर है आप गए होंगे लोगों के पास, आपने बाकायदे कंपेन की होगी। और हमारे यहाँ भी इलेक्शंस होते रहते हैं, मैं खुद 7 इलेक्शन मैंने लड़े हैं, तो हमें लोगों के पास जाना होता है। आपने ज़ाहिर मेहनत की होगी, पार्टी अपनी जगह पे, लेकिन वहाँ पर एक नुमाइंदगी होती है, लोग अपने अपने हलकों में काम करते हैं, मेहनत करते हैं। अगर मेहनत नहीं करते हैं तो बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े लीडर। काजी साहब की तरफ जाऊंगा। काजी साहब, एक तो तय है कि जो फैसले की घड़ी में सर हम आज बात कर रहे हैं कि आज बात करते हैं, जैसे रेडियो पाकिस्तान हर टूल पर जो है 5 रुपए जो है वसूल करने का फैसला कर दिया है कि जी आप जहां भी, अभी भी शायद आप सफर करें, जहां भी जाएंगे टूल देंगे तो 5 रुपए आपसे रेडियो पाकिस्तान के अलग मद में लिए जाएंगे। इसी तरह सर बिजली महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई। सर महंगाई पर मैं तो चाह रहा था कि अपोजिशन जो इस वक्त है, जो ऐवान के अंदर, वो इस पे बात करती, चाहे वो सिंध असेंबली में हो या पंजाब असेंबली में या फिर कौमी असेंबली में। पंजाब असेंबली के स्पीकर जो है वो आके जो है बेचारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि मेंबरान आते हैं, मराद लेके चले जाते हैं, आते नहीं, बैठते नहीं हैं, जो जिस बात पे इजलास बुलाते हैं और वो इतने कितने पैसे लगते हैं, कोई 3-4 करोड़ रुपए जो है ना एक दिन के खर्चा होता है उस ऐवान को चलाने के लिए, उस पर बात नहीं करते, चले जाते। तो क्या करें फिर? तो इस अपोजिशन में लग नहीं रहा
कि कोई सीरियस आम लोगों के इश्यूज पे बात हो? काजी साहब, काजी साहब आवाज आ रही मेरी? अच्छा, कोशिश करें कि काजी साहब, मंगी साहब यही सवाल आपके सामने रखूंगा सर। वाकई अपोजिशन का काम जो है, माजी में जो हम देखते थे कि एहतजाज होते थे, धरने होते थे, गिरफ्तारियां होती थी अवामी इश्यूज पे, तो अब वो अपोजिशन सिर्फ ये कह रही कि जी पहले तो हमारा फैसला करें ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट अगर कोई अवाम के खिलाफ कोई फैसला आता है, यकीनन जैसे टैक्स लगाते हैं, जैसे अभी आपने फरमाया, आप बिजली का बिल या गैस का बिल या जो है कोई और जो है बिल देते हैं, तो उसमें चीजें जो है वो लग के आती है जो किसी के ऊपर वो बनती भी नहीं है। लेकिन उसमें फिर ये होता था, अपोजिशन जो है वो स्टैंड लेती थी और बाकायदा वो एहतजाज असेंबलियों के भी अंदर होता था, बाहर भी होता था, सड़कों पे, और बाकायदा रोड ब्लॉक होते थे, अवामी इश्यूज पे बाकायदा स्टैंड लेते थे। लेकिन अब तो अपोजिशन आपके सामने है ना। अभी मैं अपना मिसाल दे रहा हूँ भाई, हम जो है वो सिंध में जो है वो अपोजिशन में, लेकिन अब मेरे दोस्त हैं, काबिल एहतराम है मेरे लिए डॉक्टर सुराब करजी साहब, लेकिन जहां पर हमें कोई एतराज होता है तो हम असेंबली में भी आवाज उठाते हैं। सर नहीं, आप फिर मैं बात करूंगा कि आप तो फिर सिंध दुश्मन एतराजात जो हैं, कल भी वजीर आला साहब ने आपके ऊपर तनकीद करते हुए कहा कि हम नौकरियां दे रहे हैं, 16,000 से ज्यादा हमने नौकरियां दे दी हैं, मगर एक पार्टी है जो MQM है वो नहीं चाहती, वो चली जाती है कोर्ट में जाके स्टे लेके बैठ जाते हैं आप लोग कि सिंध के लोगों को रोजगार ना दें। आपने भी तो ठीक है अपोजिशन की है, मगर रोजगार ना देना वाली भी बात जो है ये भी तो नागुज़ीर है अपना मंगी साहब, ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना। मगर उसके बावजूद भी कल वजीर आला ने कहा कि जो भी फैसला है हम तो नौकरियां देंगे। बिल्कुल मिलनी चाहिए आफ्ताब मुगेरी साहब। हम तो कहते हैं कि बिल्कुल मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो मेरिट की बुनियाद पे आते हैं, बिल्कुल उनको नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो है वो कमीशन पे नौकरियां नहीं होनी चाहिए, जो है वो मेरिट पे नौकरियां होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि वो इंसाफ होना चाहिए भाई, कराची से कश्मीर तक सबको जो है नौकरी मिलना चाहिए। तो बाकी जाके फौरन दरखास्त लगा देते हैं, स्टे ले लेते हैं, कैसे मिलेंगी नौकरियां सर? ये मंगी साहब कैसे नौकरियां मिलेंगी? बात कर सकते हैं, जरूरत ही ना पड़े कि जो है वो अदालतों में जो है वो जाना चाहिए, बिल्कुल बात हो सकती है। और हम बिल्कुल, मैं आपके तवज्जुह से मैं वज़ीर आला सिंध को बिल्कुल ये अपील करूंगा, बिल्कुल रोजगार मिलना चाहिए, नौकरियां मिलनी चाहिए। आप तो उनको अपील कर रहे हैं, मगर अपने मेंबरान को, अपनी क़यादत को भी तो बताएं कि अल्लाह के वास्ते आपने जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जो है स्टे लिया हुआ है कोर्टों में, सिंध हाई कोर्ट में, तो वो तो वापस ले लें। अब तो चलें फैसला आ गया, मगर ये तो नहीं होना चाहिए। सुब्रो साहब ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, बात हो रही है कि आम लोगों की बात नहीं कर रहे। ऐवान के अंदर हम बैठे होते हैं, आप लियारी से हैं, लियारी के हालात आपके सामने हैं, लियारी के नौजवान को नौकरी मिलनी चाहिए, लियारी के लिए काम होना चाहिए, कराची के लिए काम होना चाहिए, मगर उस पर बात नहीं हो रही है। सिर्फ हम इस बात पे अड़े हुए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें कैसे मिलनी चाहिए। देखिए मुगेरी साहब, आपने भी बात की ना कि सिर्फ हम बात करते हैं हमारे इलेक्शन के ऊपर। मैंने 3 दिन पहले जो है वो करारदाद जमा कराई है कराची इलेक्ट्रिक के खिलाफ कि इनका लाइसेंस मंसूख किया जाए जी, ठीक है ना। तो काम तो हम कर रहे हैं, अपने इलाके में भी कर रहे हैं, और ये हमारे पीपल्स पार्टी वाले भाई भी जानते हैं, हमारे दूसरे लोग भी जानते हैं। देखिए काम हम अपना कर रहे हैं जितना हमसे हो सकता है। हम जाहिर है लोगों ने वोट दिया, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, भले हमारी सिंध में गवर्नमेंट नहीं है लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम उनके लिए आवाज तो उठाएंगे। तो अब बात हुई जब काम की, तो आप लग पता जाएगा कि जितनी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई या MQM हो गई, ये जितनी भी बातें करते हैं असेंबली के अंदर KE के खिलाफ, जो लोगों की कमर टूट गई है, इतने लोगों को बिजली के बिल बेच दिए गए हैं, तो बात करना अब क्या था। और अब जो मैंने करारदाद जमा कराई है, अब देखते हैं कि आवाम के साथ कौन खड़ा हुआ है। हम पाकिस्तान सर, मैं वही करारदाद की बात कर रहा हूं कि पंजाब असेंबली के स्पीकर ने कल आके रोना रोया कि अल्लाह के वास्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब के मेंबरान जो है ना मरात भी ले लेते हैं, वो ऐवान में जो है कहते भी हैं कि जी इजलास बुलाएं, इजलास बुलाते हैं तो वो आते नहीं, आते हैं तो फिर ऐसी ऐसी गालियां देते हैं जो कि मीडिया पे आके बता नहीं सकता। तो ये चीज़ तो पहले तो सर अपने नहीं देखी, ये जो नई चीजें इंट्रोड्यूस की होनी है। तो साहब के एक बयान पे आपने हमें जो ना वो कसूरवार ठहरा दिया। नहीं, मैं स्पीकर है सर पंजाब असेंबली के, प्रोग्राम शुरू किया है
तो आपकी जो है ना वो तीरों का नश्तर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है। आपको तो ये बात करनी चाहिए थी आज कि मुल्क के अंदर जो लोगों की महंगाई में इन्होंने, मैं ये कह रहा था कि पंजाब असेंबली में सर वो कह रहे हैं 3 करोड़ से ज्यादा जो है पंजाब के लोगों के पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे लगते हैं, इजलास बुलाते हैं, इजलास में जो है आपके लोग आते नहीं है, सीरियस नहीं होते, आते तो गालियां देके चले जाते, आवाम की बात नहीं करते। जब उसके साथ जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, तो बात तो करेगी ना। मतलब हम अपने हक के लिए भी बात ना करें, हमारी जो सीटें जो इन लोगों ने छीनी हम उस पर भी बात ना करें। आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं, आप करें, असेंबली में जाए करें, मगर कहने का मकसद है कि ऐवान में कोरम भी पूरा नहीं हो रहा। मैं स्पीकर की बात कर रहा था। काजी साहब की तरफ जाऊंगा सर, पंजाब से, लाहौर से काजी साहब भी हमारे साथ। आपको पूछना चाहिए असेंबली के इनके क्या पता स्पीकर से पंजाब असेंबली के क्या मुराद है, ये तो आप सवाल करें ना, उनसे भी सवाल करें कि भाई अगर मुराद चले। काजी साहब ये मुख्तसर बताइएगा कि कल जिस तरह से स्पीकर, बिल्कुल काजी साहब ये बताइएगा कि सर एक तरफ तो पंजाब असेंबली के स्पीकर जो हैं वो आके जो है मीडिया के सामने कहते हैं कि जी इजलास बुलाने के लिए दरखास्त भी पीटीआई करती है, पैसे लेके साइन करके रजिस्टर पे चले जाते हैं। तासुब वाला प्रोग्राम तो आप कर रहे हैं, आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, मैं तासुब वाली बात कर रहा हूँ। जी सर मुझे अगर इजाजत हो तो मैं भी कुछ अर्ज करूं। जी जनाब। गुजारिश ये है कि सियासत जो है ना, ये इसके अंदर बात की जाती है, सियासत के अंदर गुफ्तगू की जाती है, सियासत के अंदर इख्तलाफ राय अपने मुल्क की बेहतरी के लिए रखा जाता है, उसकी बात की जाती है। लेकिन जो हमारे भाई पीटीआई के साहबान हैं, उनका एक मसला ये है कि वो ये कहते हैं कि हमारे अलावा इस तरह तो वो पंजाबी का है ना कि सुनिया और जान गलियां दे मिर्जा यार फिरे जी, तो बाकी और कोई ना हो, सिर्फ हम ही हम हो, यानी मीठा मीठा हम और कड़वा कड़वा थू। अब गुजारिश ये है कि हाउस के अंदर एक बड़ा साइजेबल नंबर है पीटीआई का, उसको आप भी मानते हैं, उसको हम भी मानते हैं। हाँ, इनको अगर कोई इतराज है फॉर्म 45, 47 का, उसके लिए फोरम मौजूद है वहां। ठीक है सर, वो तो सही है, मगर मेरे कहने का मकसद है कि वो कह रहे हैं कि जी हम इजलास में जाते भी हैं, सिंध असेंबली में भी जाते हैं, पंजाब असेंबली में, कौमी असेंबली की आवाम की भी बात करें, उसके साथ साथ सीटों की भी बात करते हैं। सर मैं ये अर्ज करूं कि बात ये है कि इसी पे बात करें ना, ये अगर इनसे कोई गुफ्तगू करने की बात करें तो ये इनका पहला नैरेटिव यही होता है बानी पीटीआई की तरह कि भाई आप सब लोग करप्ट हैं, आप सब लोग चोर हैं, आप जीत गए तो चोर है, आप हार गए तो चोर है। अब बात ये कि जिन सीटों पे ये जीते हैं उनकी नुमाइंदगी तो करें आप। चले सर, मुझे क्लोजिंग नोट की तरफ जा रहा था कि ये जो कह रहे हैं कि आप सब चोर हैं, ये हमने सिर्फ पीटीआई ने नहीं कहा, ये जब पहले जो है पाकिस्तान तहरीक ये पीपल्स पार्टी वाले नून लीग पे और नून लीग वाले पीपल्स पार्टी वालों के ऊपर इल्जाम लगाते, हमने नहीं कहता कि जरदारी साहब को जो है ना वो लाल किले की जमीनों पे आपने एक दूसरे को घसीटने की बातें कर रहे हैं, फिर बात सर मेरी एक हम्बल राय तो सुन मैं आप लोग सर मैं वाइंड अप की तरफ जा रहा था। सुमरो साहब, मैं क्लोजिंग नोट की तरफ जा रहा था, टाइम की कमी है, सुमरो साहब को टाइम की कमी है, काजी साहब टाइम की कमी है। पार्टी नून लीग की बात है, हमने अपने माजी से सबक सीखा है। सही। सुमरो साहब मुझे ये बताइएगा, क्लोजिंग की तरफ जा रहा था, कि वाकई लग रहा है कि इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, ये सेटअप नहीं चल सकेगा? पहले उसकी मैंडेट का 5 साल तक एहतराम की है। सुमरो साहब, काजी साहब, मुझे वाइंड अप के लिए कहा जा रहा है, मुझे क्लोजिंग नोट की तरफ जा रहा हूं। सीटें जीतनी है, 17 सीटों वाला वजीर आजम बना हुआ है, 35 सीटों वाली वजीर आला पंजाब बनी हुई है। आप क्या बात कर रहे हैं? सर साबित हुआ है, अब वो कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है, अच्छा जब साबित होता है और एक बात जाते तो कर लूं, आपने 50 सीटें भी चैलेंज की अभी मैं वाइंड अप की तरफ जा रहा हूं। अशफाक मंकी साहब की तरफ जाऊंगा। मंकी साहब, सिस्टम चलेगा या ये खत्म हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा? सर मंकी साहब, अच्छा काजी साहब, मुझे वाइंड अप की तरफ जा रहा हूं, मुझे ये बताइएगा कि इलेक्शन की तरफ जाएंगे या हुकूमत 5 साल पूरे करेगी? मुख्तसर सर इंशाअल्लाह नजीर हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। हमें बहुत सारे मसाइल का सामना है, पाकिस्तान वापस उन बुलंदियों की तरफ जाएगा। ठीक है सुमरो साहब, पीटीआई क्या समझ रही है सर को लेकर जा रहे थे? सुमरो साहब सर 5 साल पूरे होंगे इंशाअल्लाह जो है खान साहब आ रहे हैं और 5 साल पूरे करेंगे इंशाअल्लाह। ये मेरे अल्फाज आप लिख लें, इनकी इंशाअल्लाह तकलीफ में जो है ना और इनकी परेशानी और बढ़ेगी, तकलीफ। डॉक्टर साहब
फार्म 45 वालों की इंशाल्लाह। डॉक्टर सोहराब खान, बात यह है कि मेरे ख्याल में तो ये अभी इस वक्त जो सूरत हाल है, मुल्क इसका मुकम्मल हो ही नहीं सकता है कि इलेक्शन की तरफ इलेक्शन की तरफ जाए। अब ये तो मैं नहीं जानता हूँ, अल्लाह बेहतर जानता है कि 5 साल, ये तो अल्लाह ही जानता है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि हुकूमत को रहना चाहिए और स्टेबिलिटी आनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोहराब खान सरकी साहब, आप स्टूडियो तशरीफ़ लाए, अवां जी वॾी महिरबानी। सुमरो साहब अवां जी वॾी महिरबानी, काज़ी साहब अवां जी वॾी महिरबानी, अशफाक मंगी साहब जी वॾी महिरबानी। त या त फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि ॿोल कईसीं त पाकिस्तान जी मौजूदा सियासी सूरत हाल ऐं ख़ासि तौर ते PTI जे तरफ़ां जेका अॼु ॻाल्हि थी आहे त मुल्क वरी ॿिए तरफ़ इलेक्शन ॾे वञे पियो ऐं इलेक्शन जूं तयारियूं कयूं। 90% जेको आवाम PTI जो दावो आहे त असां सां आहे ऐं असां इलेक्शन में वरी खटे करे ईंदासीं। पर तय आहे त डॉक्टर सोहराब खान चयो त जेका ॻाल्हि कई त हिन वक़्तु मुल्क इन जेको क़ौमी ख़ज़ानो आहे, मुल्क जी जेका सूरत हाल आहे, उन में इलेक्शन बर्दाश्त न करे सघंदो। आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।